हेलो योगी जी। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू टुडे? तो योगी जी, आज हम बात करेंगे अनुशासन पे। जो आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा, नहीं नहीं, इंटरव्यू तो वो था ही नहीं, क्योंकि वो एनडीटीवी जो है अडानी जी का है, और अडानी जी की जो है गुजरात बंदरगाह पर जो है कई कई 100 किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है, और वो गायब हो जाती है, उस पर कोई सुनवाई या कुछ होता नहीं है। तो वो एक स्क्रिप्ट जो है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो एनडीटीवी के जो कर्मचारी हैं, पत्रकार मैं उन्हें नहीं कहूँगा, तो वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके हाथ में स्क्रिप्ट है, वो दिखाई दे रही है, और उनके सवालों से ये पता चल रहा है कि वो किस तरह का जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। वो इंटरव्यू नहीं है, वो सिर्फ आप एक प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का, और आने वाले इलेक्शनों की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को आप जो है एक भाषण दे रहे हैं। वो इंटरव्यू हम उसे नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी उसे देख के बता सकता है कि वो इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, उसमें आपने जो है मुसलमानों को जो है हिदायत की थी कि अगर जो सीखना है तो हिंदुओं से अनुशासन सीखो, किसी तरह की कोई आगजनी नहीं, किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं, किसी तरह का कोई कांड नहीं। जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल है उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो सबको समान रूप से पहुंच रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेता, जैसे अब मेरठ में जो हुआ, उन्होंने किसी ने कह दिया कि सड़क पे नमाज जो पढ़ेगा ठीक उसको। तो बोला है। हाँ, ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता। और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है, आप मानेंगे नहीं तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के लिए गया है। ठीक है, तो योगी जी मैं आपको याद दिला दूं, 29 जनवरी को जो भगदड़ हुई थी उसमें 30 आदमियों के मरने की खबर है। उसके बाद दूसरी भगदड़ में 7 आदमियों के मरने की खबर, इसकी पुष्टि जो है सरकार ने की है, जिसमें 3 साल का एक बच्चा भी है। ठीक है, जबकि अन्य पत्रकारों का, मीडिया का मानना ये है कि कम से कम 79 पीपल्स डेड, 79 के लगभग मौत हुई थी कुंभ में, और 3 से 4 दफ़े जो है आगजनी हुई है। अनुशासन ये था कि जिन मुसलमानों को जो है कुंभ में दुकान लगाने से, वहाँ जो है आने से रोक लगा दी गई थी, उन मुसलमानों का ऐसा अनुशासन था कि उन्होंने अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, अपनी दरगाहों के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने जो है 2500 लोगों के लिए जो है बिस्तर, खाना मुहैया कराया,
और जो है ये मुसलमान समुदाय का अनुशासन था। ठीक है योगी जी, अब आपने कहा 66 करोड़ यानी कि देश की लगभग आधी जनता वहाँ मौजूद थी। ये भी एक झूठ है जो फैला गया है, क्योंकि आपने खुद बताया था कि आपने 40 करोड़ लोगों की जो है वहाँ व्यवस्था की थी। तो जिस जगह पे 40 करोड़ की व्यवस्था की गई हो वहाँ 66 करोड़ लोग कैसे समा गए? और कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि ये फेक जो है खबर है 66 करोड़ की। चलो हम उस पर नहीं जाते, हम अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन तो अब जो है किसी भी दूसरे समुदाय की मस्जिद के आगे डीजे बचा के उस पर घटिया किस्म के जो है गाने लगा के, जिन गानों में गर्दन उड़ाने की बात हो और गलत जो है अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया हो, और मस्जिद के आगे डीजे बचा के हुड़दंग मचाने को अनुशासन कहते हैं आप। तो ये आपका अनुशासन है। ठीक है, अब आप रही आपके इस इंटरव्यू की बात। अगर जो आपको इंटरव्यू देना है तो इन चाटुकार पत्रकार को छोड़ करके जो है, अगर जो आपको इंटरव्यू देना है और सही जवाब देना जानते हैं, आप रवीश कुमार जी को इंटरव्यू दीजिए, आप सार शर्मा को जवाब जो है इंटरव्यू दीजिए, आप जो है प्रज्ञा मिश्रा को इंटरव्यू दीजिए, आप अजीत अंजुम को इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि वो पत्रकार हैं। वो आपसे सवाल करेंगे, ना कि स्क्रिप्ट लेके जो है आपसे आपकी मर्जी के हिसाब से सवाल पूछेंगे। उसे ऐसा लग रहा है, वो जो पत्रकार हैं उन्हें देख के ऐसा लग रहा कि जैसे कि उनके लिए तो एक मक्खन की नदी बहा दी गई है, रपटे फिर रहे हैं वो उनके सवाल। हो इंटरव्यू पैनल जो है अडानी जी का है, तो उस पर और क्या कहना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्लिप दिखाऊंगा हिंदुओं के अनुशासन की। ठीक है, आप इतना बताना कि कितना अनुशासन है और कितना इनसे सीखना चाहिए। अगर जो आप मुझे ये जवाब दीजिए, अगर जो मुसलमान ने आपका ये अनुशासन सीख लिया तो देश में किस तरह का माहौल हो जाएगा। अगर जो आपने कहा कि हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए जो है, और नमाज पर आपने टिप्पणी की है कि रोड चलने के लिए है, कांवड़ यात्रा की नहीं। ठीक है, मैं आपको सब नाम गिनवाऊंगा, एक कांवड़ यात्रा ही नहीं है कि हिंदुओं के कितने जो है फेस्टिवल रोडों पे मनाए जाते हैं। ठीक है, पहले आप जो है अनुशासन से भरी एक वीडियो देखिए। अब मैं आपको जो है वो जो है फेस्टिवल बताऊंगा जिनमें जो है पे बात की गई है। नमाज़ पढ़ने के 15 से 20 मिनट को लेकर जो है योगी जी ने जो है भाषण दिया है, और मुहर्रमों का भी जिक्र किया है। एक मुहर्रम मान लीजिए। अब मैं आपको गिनाता हूँ जो फेस्टिवल कितने हैं, कितने दिन जो है। गणेश पूजा जो है 2 दिन, गणेश चतुर्थी। दुर्गा पूजा 4 दिन, दशहरा 1 दिन, जन्माष्टमी 1 दिन, छठ पूजा 2 दिन, कांवड़ यात्रा 30 दिन, रामलीला 10 दिन, ओमट 3 दिन, महाशिवरात्रि 1 दिन। टोटल मिलाकर 59 डेज जो है सड़क पर कार्यक्रम किए जाते हैं, जो है 20 मिनट की नमाज भारी है। ठीक है, उसके अलावा मकर संक्रांति 1 दिन, दीपावली 2 दिन, ठीक है, तीज 1 दिन, ठीक है, 6 ये और अन्य मिलाकर 65 दिन जो है रोडों का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ 20 मिनट की नमाज से दिक्कत है योगी जी को। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई किसी भी समुदाय का फेस्टिवल हो उसे रोडों पर मत मनाइए, जहाँ तक हो सके जो है आप कम कीजिए। मगर मैं आपको सारी क्लिप जो है मेरे साइड में चलती हुई दिखेगी, किस किस तरह से जो है रोडों पे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और कितना अनुशासन जो है एक विशेष समुदाय को जो है सीखना चाहिए। ठीक है, और जो है योगी जी ने जो है ख़ास करके ये मुसलमानों के खिलाफ ही बोलते हैं, क्योंकि इनके इंटरव्यू में साफ दिखाई दे रहा है कि मर जाओगे, ताजिया थोड़ा नीचा कर लो। ये एक सीएम की भाषा नहीं होती। ठीक है, ये एक सीएम की भाषा
बिल्कुल नहीं होती किसी भी समुदाय को लेकर के इस तरह से जवाब दें। आप एक पद पे हैं, ठीक है, आपको उसकी गरिमा बना के रखनी चाहिए। मैं हर जो है अपनी वीडियो में कहता हूँ। तो 20 मिनट की नमाज से कैसे दिक्कत हुई? और अनुशासन से ये है, 2011 में बिजनौर में इज्तिमा हुआ, या जितने भी देश में इज्तिमा होते हैं, आप एक जगह बताइए। आपने जो कहा ना कि अनुशासन सीखना है, तो जो है सनातनियों से सीखिए कि ना तो कोई आगजनी नहीं हुई, ना कोई भगदड़ हुई। आप बताइए कि कौन से मुस्लिम इज्तिमाओं में जो है आगजनी हुई है, किस में भगदड़ हुई है, किसी में चोरी हुई है, जबकि उन्हें सरकारी तौर पर कोई इंतज़ाम करके नहीं दिए जाते हैं। महाकुंभ मेले का जिसका आपने उदाहरण दिया, महाकुंभ का 40 करोड़ लोगों का श्रद्धालुओं के लिए जो है आपने इंतज़ाम करके दिया था। मुसलमान का 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये 10 बंदे हों, सारा इंतज़ाम मुसलमान खुद करते हैं। उसके बावजूद भी हम ये मुसलमानों के इज्तिमा में ये कह दिया जाता है कि किसी भी तरह पुलिस जो है अब इस चीज़ से बेफिक्र रहे कि किसी तरह का कोई गलत काम होगा, या लूट मार होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, या किसी तरह की जो है चोरी चकारी होगी। हम इस चीज़ को पहले ही कह देते हैं कि आप जो है इस इरादे से, पुलिस वालों को कहा जाता अंदर ना आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अनुशासन सिखाने की बात करते हैं। मैं किसी एक समाज को अपने के लेके या किसी दूसरे जो है समुदाय को लेके बात नहीं कह रहा हूँ। मैं बात कह रहा हूँ कि एक आप सीएम हैं, एक पद पर हैं, आपको किस तरह से जो है बात करनी चाहिए। और आपको तो जो है किसी भी समुदाय को लेकर टिप्पणी ही नहीं करनी चाहिए। आपको, हाँ, आप किसी चीज़ को अच्छाई के लिए, ठीक है, अच्छे व्यवहार के लिए अपील कर सकते हैं देशवासियों से, मगर आप किसी को जो है किसी तरह का, इस तरह का खास करके ज्ञान नहीं दे सकते कि अनुशासन सीखिए। अनुशासन के लिए मेरे साइड में वीडियो चल रही है, आप वो देखते रहिए जी, कितना अनुशासन से। और अब आ जाइए उत्तर प्रदेश के, जो है उत्तर प्रदेश में कितना जो है माहौल अच्छा है। सीएम योगी जी के मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, जो एक महिला ने जो है, जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसने जो है थाने में जा कर के, एसपी के दौरे जा कर के हर तरह से कोशिश कर ली, और कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने सीएम आवास के आगे जाके जो है आग लगा ली। ठीक, चाहती क्या है? हम यही चाहते हैं, इतना परेशान लगे रहे हम, हमारा तो क्या गुनाह है? हम सिपाही हैं, हमारा कोई औकात नहीं है। बात की है? हाँ, हमने प्रभारी महोदय को हर एक जानकारी दी, क्षेत्राधिकारी महोदय को भी हमने इस घटना में जानकारी दी। उन्होंने भी मुझे, उन्होंने क्या सोचन दिया था? उन्होंने ये कहा कि तुम जाओ, हम मैडम से बात कर लेंगे। ठीक है। वहीं एक महिला पुलिसकर्मी जो है बता रही हैं कि उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश का ही है सब। ठीक है योगी जी, आप एक सीएम हैं देश के, ठीक है, आपको आने वाले और भी चुनाव लड़ने हैं। वैसे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे वैसे ऐसा कोई जानकारी खास है नहीं, मगर जितनी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो संत हैं, जो योगी हैं, ठीक है, उन्हें समुदायों को लेकर भेदभाव से जो परे होते हैं वो योगी होते हैं। जो दुनिया के हर मोह माया से दूर होते हैं वो योगी होते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। वैसे मैं इस चीज़ पे भी जो है थोड़ा रिसर्च करूँगा कि योगी होने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है अनिवार्य हैं। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियो में कमी नज़र आए आप कमेंट में बताएं, जिससे कि हम अपनी आने वाली वीडियो में उस कमी को दूर कर सकें। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।